हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा और आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है, जिसका नाम है अरुण ट्यूशंस क्लासेस एंड मोटिवेशनल। स्टूडेंट्स, मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर कॉमर्स, मैथ्स, रीजनिंग, क्वांट और मोटिवेशनल वीडियोस को अपलोड करता रहूँगा। अगर आप सभी को मेरे वीडियोस, मेरे लेक्चर्स, मेरी प्रेजेंटेशंस अच्छी लगती है तो प्लीज़ स्टूडेंट्स, आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, मेरी वीडियोस को लाइक ज़रूर करना, कमेंट्स करना मत भूलना फ्रेंड्स, और मेरी वीडियोस को सबको शेयर ज़रूर करना। एंड स्टूडेंट्स, मैंने फेसबुक अकाउंट पर भी अपना पेज क्रिएट किया है, सो प्लीज़ आप मेरे पेज को भी लाइक करो, मेरे पेज को भी फॉलो करो, जिसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो, हमारा आज का लेक्चर। हमारा आज का टॉपिक है कंपनी अकाउंट्स के बारे में। पिछले लेक्चर में हमने ये जाना था कि बिजनेस की फॉर्म्स क्या होती है, कंपनी का क्या मीनिंग होता है, कंपनी की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। आज हम इस लेक्चर में ये जानेंगे कि मीनिंग ऑफ शेयर्स क्या होता है, नेचर ऑफ शेयर क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं, इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं, एंड डिफरेंस बिटवीन प्रेफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी शेयर्स। सो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं मीनिंग ऑफ शेयर से। द एंटायर कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू पार्ट्स ऑफ फिक्स्ड अमाउंट, ईच सच पार्ट इज कॉल्ड शेयर। कंपनी की जो एंटायर कैपिटल होती है वो एक फिक्स्ड अमाउंट के पार्ट्स में डिवाइड होती है, एंड ईच सच पार्ट इज कॉल्ड शेयर, और ऐसे ईच पार्ट को हम शेयर कहते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, कंपनी की कैपिटल 50 लाख रुपीज है और वो डिवाइडेड है 10 रुपीज ईच में, सो एवरी 10 रुपीज विल बी कॉल्ड अ शेयर। सो हम हर एक ईच 10 रुपीज को हम शेयर कहेंगे, और शेयर की जो फेस वैल्यू होगी वो 10 रुपीज होगी, और नंबर ऑफ शेयर्स 5 लाख होंगे। ईच शेयर ऑफ कंपनी हैज अ नंबर which makes it easy to identify and count them. कंपनी के जो ईच शेयर होते हैं, हर एक शेयर का एक नंबर होता है जिससे हम इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं और इनको काउंट भी कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, मैं आपको आने वाले जो लेक्चर्स होंगे उनमें मैं आपको बताऊंगा कि नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। बट मैंने इस वीडियो में भी थोड़ा एक्सप्लेन किया है, जैसे कि हमारी जो कैपिटल है वो 50 लाख है और वो डिवाइडेड है 10 रुपीज ईच में, फेस वैल्यू जो है वो शेयर की 10 रुपीज है, सो नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू 5 लाख। सो नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू शेयर कैपिटल अपॉन फेस वैल्यू या पर वैल्यू ऑफ शेयर इज इक्वल टू नंबर्स ऑफ शेयर। नेक्स्ट है नेचर ऑफ शेयर्स। सो शेयर इज अ मूवेबल एसेट्स ऑफ अ कंपनी। जो शेयर है वो कंपनी की एक मूवेबल एसेट्स है, इसका मतलब ये है कि शेयर्स को हम ट्रांसफर कर सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अकॉर्डिंग एनी शेयर होल्डर्स कैन ट्रांसफर हिज शेयर्स टू एनी पर्सन। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अकॉर्डिंग कोई भी शेयर होल्डर किसी भी अदर पर्सन को अपने शेयर को फ्रीली ट्रांसफर कर सकता है। अकॉर्डिंग टू सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, अंडर दिस एक्ट शेयर इज कंसिडर्ड अ कमोडिटी। जो एक्ट है सेल ऑफ गुड्स का 1930, उसके अकॉर्डिंग कमोडिटी को, शेयर्स को एक कमोडिटी कंसीडर किया गया है। एनी पर्सन हु इन्वेस्ट मनी इन द कंपनी बाय वे ऑफ शेयर इज कॉल्ड अ शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी एंड इज एंटाइल्ड टू रिसीव डिविडेंड ऑन द शेयर एज प्रॉफिट। कोई भी पर्सन कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर सकता है थ्रू शेयर्स, और जो पर्सन ऐसा करता है, अपना पैसा कंपनी में शेयर्स के थ्रू लगाता है, उसको हम शेयर होल्डर कहते हैं।
और शेयर होल्डर इज एंटाइल्ड टू रिसीव डिविडेंड, और शेयर होल्डर को डिविडेंड रिसीव करने का राइट है ऑन द शेयर एज प्रॉफिट, प्रॉफिट के रूप में, एज अ प्रॉफिट उसको डिविडेंड रिसीव करने का राइट है शेयर्स पर। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ शेयर्स। अकॉर्डिंग टू द कंपनी एक्ट 2013, अ पब्लिक कंपनी कैन इशू 2 टाइप्स ऑफ शेयर। जो कंपनी एक्ट 2013 है उसके अकॉर्डिंग एक पब्लिक कंपनी 2 टाइप के शेयर्स को इशू कर सकती है। फर्स्ट है प्रेफरेंस शेयर्स एंड सेकंड है इक्विटी शेयर्स। सो प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं? प्रेफरेंस शेयर्स वर कॉल्ड दोज हुज शेयर होल्डर्स हैव 2 राइट्स। प्रेफरेंस शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जिनके शेयर होल्डर्स को ऐसे 2 राइट्स कंपनी ने दिए होते हैं। फर्स्ट राइट है दे हैव द राइट टू रिसीव डिविडेंड एट फिक्स्ड रेट एंड दे गेट दिस डिविडेंड बिफोर द इक्विटी शेयर होल्डर। सो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड रिसीव करने का राइट होता है एट अ फिक्स्ड रेट, और जो डिविडेंड उनको रिसीव होता है वो इक्विटी शेयर होल्डर से पहले रिसीव होता है। मींस कि पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड की पेमेंट की जाती है एट अ फिक्स्ड रेट, उसके आफ्टर दैट इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे किया जाता है। और सेकंड राइट है इन द केस ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी दे हैव द राइट टू गेट बैक देयर कैपिटल बिफोर इक्विटी शेयर होल्डर्स। इन द केस ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, जब कंपनी का समापन होता है, कंपनी का एंड होता है, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को ये राइट होता है कि वो अपनी कैपिटल को इक्विटी शेयर होल्डर से पहले वापस ले सकते हैं। इसका मीनिंग ये है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की जो कैपिटल है उसकी पेमेंट पहले की जाएगी और इक्विटी शेयर होल्डर्स की बाद में। सो ये थे प्रेफरेंस शेयर्स। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। सो फर्स्ट है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। सो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स आर दोज शेयर्स whose shareholder have the right to receive arrears of dividend or outstanding amount of dividend in subsequent or next financial year. So sometimes the company is not able to pay dividend on preference shares due to insufficient profit. Then in case of profit in the coming year, first of all the dividend on such preference shares that arrears of previous year will be paid. So preference shares, cumulative preference shares ऐसे शेयर्स होते हैं जिनके शेयर होल्डर्स को ये राइट है कि अगर उनको किसी फाइनेंशियल ईयर का डिविडेंड रिसीव नहीं हुआ होगा, उसका एरियर है या उसका आउटस्टैंडिंग अमाउंट डिविडेंड का किसी फाइनेंशियल ईयर का है, सो आने वाले जो सब्सिक्वेंट और जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर है उनमें उस एरियर्स ऑफ डिविडेंड की पेमेंट कंपनी उनको करेगी। ये राइट क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स को, प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर को होता है। क्योंकि समटाइम्स क्या होता है कि कंपनी के पास कंपनी इस पोजीशन में नहीं होती कि वो प्रेफरेंस शेयर्स पर डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर्स पर डिविडेंड पे कर सके, क्योंकि कंपनी के पास इतना सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं होता। सो इन दैट केस, उस केस में क्या होगा कि जो आने वाले जो कमिंग्स ईयर होंगे अगर उनमें प्रॉफिट कंपनी को होता है, सो कंपनी फर्स्ट ऑफ ऑल क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स के डिविडेंड को पे करेगी, जो कि एरियर है, एरियर्स ऑफ प्रीवियस ईयर का एरियर होगा उसको पे करेगी। सो नेक्स्ट आता है नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। So non-cumulative preference shares are those shares whose shareholder do not have the right to receive arrears of dividend or outstanding amount of dividend in subsequent or next financial year. For example, if no dividend has been paid in 2009, then dividend for 2009 on these share will not be paid if there is substantial profit in 2010
or any other year. सो नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स वो ऐसे शेयर्स हैं जिनके शेयर होल्डर्स को ये राइट नहीं है कि टू रिसीव एरियर ऑफ डिविडेंड और आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ डिविडेंड। अगर किसी फाइनेंशियल ईयर में प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड की पेमेंट नहीं होती है क्योंकि कंपनी के पास सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है, सो नेक्स्ट जो कमिंग ईयर्स होंगे उनमें जो एरियर होगा प्रीवियस ईयर का डिविडेंड का, उसको पे सब्सिक्वेंट और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में नहीं किया जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर कंपनी ने 2009 में प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जो कि नॉन क्यूमुलेटिव हैं उनको पेमेंट नहीं की है डिविडेंड की, सो कंपनी 2010 में सफिशिएंट प्रॉफिट होने के बावजूद भी या किसी आने वाले कमिंग ईयर्स में सफिशिएंट प्रॉफिट होने के बाद भी डिविडेंड को पे नहीं करेगी क्योंकि इनको एरियर ऑफ डिविडेंड रिसीव करने का राइट नहीं होता है। थर्ड है पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। द शेयर होल्डर्स ऑफ दीज शेयर्स हैव द राइट to take profit of the remaining profit after paying dividend on the ordinary shares. A fixed rate of dividend is paid on these shares. So इन शेयर्स के शेयर होल्डर्स को ऑर्डिनरी शेयर पर डिविडेंड पे करने के बाद जो प्रॉफिट बचा हुआ है, जो रिमेनिंग प्रॉफिट है, उसमें पार्टिसिपेट करने का राइट होता है और इन शेयर्स पर एक फिक्स्ड रेट से डिविडेंड पे किया जाता है। एंड नेक्स्ट आता है नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। ऑन दीज शेयर्स द ओनर डू नॉट हैव द राइट टू पार्टिसिपेट इन एडिशनल प्रॉफिट्स। और इन शेयर्स पर इस शेयर के जो शेयर होल्डर होते हैं नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, उनको ये राइट नहीं होता है कि वो कंपनी के एडिशनल प्रॉफिट में पार्टिसिपेट करें। नेक्स्ट टाइप है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। द अमाउंट ऑफ विच कैन बी रिटर्न बाय द कंपनी ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स एक ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स हैं जिनका अमाउंट कंपनी पे करती है ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम, मतलब जब कंपनी रन कर रही है तब। आफ्टर अ स्पेसिफिक पीरियड, एक स्पेसिफिक पीरियड के बाद और बाय अ स्पेशल नोटिस, या जब वो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करेगी तो एक नोटिस भी, स्पेशल नोटिस भी देगी। सिक्स्थ है इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। द अमाउंट ऑफ सच शेयर्स कैन नॉट बी रिटर्न बाय द कंपनी ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स वो शेयर्स हैं जिनका अमाउंट कंपनी रिटर्न नहीं करती है ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। द अमाउंट ऑफ दिस शेयर कैन बी पेड ऑन द वाइंडिंग ऑफ द कंपनी। इन शेयर्स का जो अमाउंट है वो रिटर्न, इनकी पेमेंट तभी होती है जब कंपनी की वाइंडिंग अप, जब कंपनी का समापन हो रहा होता है तब। नेक्स्ट है कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स। तो विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू ऑर्डिनरी शेयर्स आर कॉल्ड कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स। कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स वो शेयर्स हैं जिनको हम ऑर्डिनरी यानी कि जिनको हम इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स है। और नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स वो शेयर्स हैं जिनके ओनर्स को ये राइट नहीं होता कि वो अपने शेयर्स को ऑर्डिनरी यानी कि इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सके। अब नेक्स्ट आता है इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स का मीनिंग। सो अकॉर्डिंग टू द कंपनी एक्ट, the shares which are not preference shares are called equity shares. So कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग इक्विटी शेयर्स वो शेयर्स हैं जो कि प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है। द डिविडेंड ऑन दीज शेयर्स इज पेड। इन शेयर्स पर जो डिविडेंड होता है वो पे किया जाता है आफ्टर द पेइंग द डिविडेंड ऑन द प्रेफरेंस शेयर्स। जब हम प्रेफरेंस शेयर्स पर डिविडेंड को पे कर देते हैं उसके बाद आफ्टर दैट इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड की पेमेंट की जाती है। द रेट ऑफ डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स इज नॉट फिक्स्ड। और रेट ऑफ जो डिविडेंड होता है इक्विटी शेयर्स पर वो फिक्स नहीं होता, फिक्स्ड अमाउंट का
मतलब फिक्स परसेंटेज नहीं होती उसकी, इक्विटी शेयर होल्डर्स गेट मोर डिविडेंड, और इक्विटी शेयर होल्डर्स को मोर डिविडेंड मिलता है इफ देयर इज मोर प्रॉफिट और लेस डिविडेंड इफ देयर इज लेस प्रॉफिट। अगर कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो उनको ज़्यादा डिविडेंड मिलेगा, और कम प्रॉफिट हो रहा है तो उनको कम डिविडेंड मिलेगा इक्विटी शेयर होल्डर्स को। इफ द प्रॉफिट इज इनसफिशिएंट, और अगर किसी फाइनेंशियल ईयर में कंपनी को इनसफिशिएंट प्रॉफिट होता है, सो द डिविडेंड इज नॉट पेड, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड की पेमेंट नहीं होगी, उनको डिविडेंड पे नहीं किया जाएगा। ऑन द डिसॉल्यूशन ऑफ द कंपनी, जब कंपनी का समापन हो रहा है, जब कंपनी वाइंडिंग अप हो रही है, द अमाउंट ऑफ दीज शेयर्स इज रिटर्न ओनली आफ्टर रिटर्निंग द प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। सो जो अमाउंट होगा इक्विटी शेयर्स का, इक्विटी शेयर्स कैपिटल का, वो रिटर्न किया जाएगा आफ्टर द रिटर्निंग द प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को पेमेंट करने के बाद में ही उनका अमाउंट जो है रिटर्न किया जाएगा इक्विटी शेयर्स होल्डर का। सो देयर इज नाइदर अ प्रेफरेंस फॉर डिविडेंड और नॉर अ राइट टू विदड्रॉ कैपिटल ऑन द डिसॉल्यूशन। सो इक्विटी शेयर होल्डर्स को ना तो डिविडेंड की प्रेफरेंस है और ना ही वो अपनी कैपिटल को विदड्रॉ कर सकते हैं ऑन द डिसॉल्यूशन ऑफ द कंपनी। इक्विटी शेयर होल्डर्स हैव द राइट टू वोट इन द एनुअल मीटिंग ऑफ द कंपनी, और जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं उनको कंपनी की एनुअल मीटिंग में वोटिंग राइट, वोट डालने का राइट होता है। एंड दे कंट्रोल द बिजनेस ऑफ द कंपनी, और वो कंपनी के बिजनेस को कंट्रोल करते हैं। इक्विटी शेयर्स आर ऑल्सो कॉल्ड ऑर्डिनरी शेयर्स, और इक्विटी शेयर्स को हम ऑर्डिनरी शेयर्स भी कहते हैं। सो यूजुअली कंपनी इशू इक्विटी शेयर्स ओनली। सो साधारणतः ये देखा गया है कि जो कंपनी है वो इक्विटी शेयर्स को ही इशू करती है। सो ये थे इक्विटी शेयर्स का मीनिंग, ये था इक्विटी शेयर्स का मीनिंग। अब नेक्स्ट आता है डिफरेंस बिटवीन प्रेफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी शेयर्स। सो फर्स्ट पॉइंट है रेट ऑफ डिविडेंड। सो प्रेफरेंस शेयर्स पर जो डिविडेंड पे किया जाता है वो फिक्स्ड रेट से किया जाता है, जिसके बारे में आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में जिसके बारे में दिया हुआ होता है। और इक्विटी शेयर्स पर जो रेट ऑफ डिविडेंड होता है वो फिक्स नहीं होता। द रेट इज वेरीज एवरी ईयर अकॉर्डिंग टू द क्वांटिटम ऑफ बेनिफिट। जो रेट होता है डिविडेंड का इक्विटी शेयर्स पर वो चेंज होता है एवरी ईयर अकॉर्डिंग टू द क्वांटिटी ऑफ द प्रॉफिट्स, वो प्रॉफिट की क्वांटिटी पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट पॉइंट है पेमेंट ऑफ डिविडेंड। बिफोर द पेइंग द डिविडेंड ऑन द इक्विटी शेयर्स, जो प्रेफरेंस शेयर्स पर जो डिविडेंड की पेमेंट की जाती है वो इक्विटी शेयर्स होल्डर से पहले की जाती है, और इक्विटी शेयर्स पर जो पेमेंट की जाती है वो डिविडेंड की आफ्टर द पेइंग द डिविडेंड ऑन द प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर्स पर डिविडेंड पे करने के बाद ही इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलता है, और अगर प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं होता तो इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट डिविडेंड की पेमेंट भी नहीं होती। एरियर्स ऑफ डिविडेंड। इफ डिविडेंड इज नॉट पेड ऑन दीज शेयर्स इन एनी ईयर, एरियर्स ऑफ डिविडेंड में एक्यूमुलेट। अगर प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर्स को प्रेफरेंस शेयर्स पर किसी फाइनेंशियल ईयर में डिविडेंड की पेमेंट नहीं की जाती है, जो एरियर होगा डिविडेंड का वो एक्यूमुलेट होता रहता है। बट इन द केस ऑफ इक्विटी शेयर्स, नॉन रिसिप्ट ऑफ डिविडेंड ऑन दीज शेयर्स इन एनी ईयर, अगर किसी फाइनेंशियल ईयर में इक्विटी शेयर होल्डर्स को इक्विटी शेयर पर डिविडेंड रिसीव नहीं होता है, सो द एरियर्स ऑफ डिविडेंड डज नॉट एक्यूमुलेट। जो एरियर होगा डिविडेंड का वो एक्यूमुलेट, वो संचित नहीं होता है। नेक्स्ट है पेमेंट ऑफ कैपिटल। इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी,
they have the right to get their capital back before the equity shareholders. प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को ये राइट होता है कि अगर कंपनी का समापन हो रहा है, कंपनी वाइंडिंग अप, कंपनी बंद हो रही है, सो उनको ये राइट है कि वो अपनी कैपिटल को वापस ले सकते हैं, अपनी कैपिटल की पेमेंट को वापस ले सकते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स से पहले. और इन द इवेंट ऑफ द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी दे हैव द राइट टू गेट देयर कैपिटल बैक आफ्टर द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स. और इक्विटी शेयर होल्डर्स को ये राइट है कि वो अपनी कैपिटल की पेमेंट को वापस ले सकते हैं, बट आफ्टर द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के बाद ही उनकी कैपिटल की पेमेंट की जाएगी इन द केस ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी. वोटिंग राइट. दे डू नॉट हैव द राइट टू वोट इन मीटिंग ऑफ द कंपनी. प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कंपनी की मीटिंग में वोट करने का राइट नहीं होता. द राइट टू वोट इज लिमिटेड ओनली इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस. जो राइट है, द राइट टू वोट इज लिमिटेड, जो वोटिंग राइट है वो लिमिटेड होता है, सिर्फ स्पेशल सर्कमस्टांसेस में ही ये प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर्स कंपनी की मीटिंग में वोट कर सकते हैं, बट इनको वोटिंग राइट नहीं होता, ये स्पेशल सर्कमस्टांसेस में ही वोट कर सकते हैं. और इक्विटी शेयर होल्डर्स को फुल राइट होता है कि वो कंपनी की मीटिंग में वोट कर सकते हैं. पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट. प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर्स डू नॉट हैव द राइट टू इंटरफियर इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी. प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कंपनी की मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का राइट नहीं होता. और इक्विटी शेयर होल्डर्स हैव फुल राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी. बट जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं उनको कंपनी की मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का राइट होता है. स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो कंपनी की मैनेजमेंट में डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के थ्रू कंपनी की मैनेजमेंट को करते हैं. Redemption. In the case of redeemable preference shares, capital has been returned after a certain period. जो redeemable preference shares हैं उनके केस में जो कैपिटल है वो उसकी पेमेंट की जाती है, कैपिटल को वापस किया जाता है एक सर्टेन पीरियड के बाद. बट इन द केस ऑफ इक्विटी शेयर्स, द कैपिटल ऑफ इक्विटी शेयर्स इज रिटर्न ओनली ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द कंपनी. जब कंपनी की वाइंडिंग अप, कंपनी खत्म हो रही है, कंपनी बंद हो रही है, केवल उस सिचुएशन में ही इक्विटी शेयर होल्डर्स को उनकी कैपिटल वापस की जाती है. नेक्स्ट है कंपल्शन. इट इज नॉट कंपल्सरी टू इशू प्रेफरेंस शेयर्स. एक कंपनी के लिए ये जरूरी नहीं है, ये कंपल्सरी नहीं है कि वो प्रेफरेंस शेयर्स को इशू करे, बट इट इज कंपल्सरी टू इशू इक्विटी शेयर्स. बट एक कंपनी के लिए इक्विटी शेयर्स को, एक पब्लिक कंपनी के लिए इक्विटी शेयर्स को इशू करना कंपल्सरी है. इसको निर्गमित, उसको जारी करना इक्विटी शेयर्स को बहुत ही कंपल्सरी है. सो स्टूडेंट्स, एक डिफरेंस और है जो बुक में नहीं दिया है, वो मैं आपको बता देता हूं कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जो है वो कंपनी के कस्टमर होते हैं और इक्विटी शेयर होल्डर्स जो है कंपनी के ओनर होते हैं. इसलिए इन दोनों के जो राइट्स होते हैं उसमें फर्क होता है, उनमें बहुत, इन दोनों के राइट्स डिफरेंट होते हैं. सो स्टूडेंट्स, ये था आज का वीडियो. आज के वीडियो में हमने ये जाना कि मीनिंग ऑफ शेयर क्या होता है, नेचर ऑफ शेयर क्या होता है, टाइप्स ऑफ शेयर क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं, इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं, एंड डिफरेंस बिटवीन प्रेफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी शेयर्स. अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. और अगर कोई स्टूडेंट ट्यूशन लगाना चाहता है तो वो मेरे दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर सकता है. मैं बच्चों को उनके घर पे जाकर भी पढ़ा देता हूँ. थैंक यू सो मच.